नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमदत्त तिवारी। आज की भाग दौड़ी भरी जिंदगी में याददाश्त में कमी आना एक स्वाभाविक बात है। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं वह सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, सभी के साथ, बुजुर्ग हों, काम वाले लोग हों या कोई भी लोग हों, सबके साथ याददाश्त में कमी आती है, भूल जाते हैं। ये आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। कारण यह है हमारा खान पान। अगर इस सभी को ठीक करना है तो हमें जानना होगा भगवान द्वारा दिए हुए हमें सबसे अनमोल तोहफे ब्रेन को। इस ब्रेन के प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो हम जान जाएंगे हमारी याददाश्त में कमी होने के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है, क्यों हम चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ मैं आपको मेमोरी को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही साइंटिफिक और रीजनेबल तरीका समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, यस क्रिसमस ही लिखा हुआ है। याददाश्त के लिए क्या जरूरी है या किसी भी कार्य को करने के लिए क्या जरूरी है। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, ये काम करना है ध्यान से करो, पढ़ना है ध्यान से पढ़ो। क्या, लेकिन ध्यान है क्या, लगता कैसे है। यानी ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से ही सारे कार्य किए जाते हैं। अगर हम कंसंट्रेट नहीं हैं तो वो कार्य हम नहीं कर सकते। हम लोग किसी चीज पर फोकस्ड नहीं हैं तो वो कार्य प्रॉपर हो ही नहीं सकता है। इसलिए कार्य बिगड़ते रहते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारी मेमोरी में वो चीज रजिस्टर्ड नहीं होती है। जब रजिस्टर्ड नहीं होती है तो रिटेन कैसे होगी। अब रिटेन ही नहीं होगी तो जब जरूरत है तो याद कैसे आ जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट होने का सिस्टम जानना होगा। हम कॉन्सेंट्रेट यानी हमारा ध्यान उसी जगह पर लगता है जहां हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। जब अगर इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम कॉन्सेंट्रेट होंगे कैसे। कॉन्सेंट्रेट तभी हुआ जाता है जब हमारा ध्यान, जब हमें किस चीज में इंटरेस्ट हो। अब बात आती है अब इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट का मतलब होता है, जब देख आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई जाना पहचाना इंसान नजर आता है तो आप उसके साथ बात करने को उत्सुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आपकी जानकारी में है। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच होता है लोग कितने इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट होते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं और उस मैच से संबंधित सारे फैक्ट को देखना चाहते हैं। वहां इसे कहते हैं इंटरेस्ट। यही इंटरेस्ट हम अपनी पढ़ाई में भी ला सकते हैं, पढ़ाई को भी मजेदार बना सकते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम जानना होगा। हमने ये तो जान लिया कि हमारा ध्यान इंटरेस्ट से बनता है, लेकिन इंटरेस्ट किस चीज से बनता है ये भी तो जानना चाहिए। क्या हर जगह हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। तो इंटरेस्टेड कैसे हुआ जाए हर जगह पर। इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है। देखिए इस क्रिसमस में जो ए है उसका मतलब है एसोसिएशन, यानी लॉ ऑफ एसोसिएशन में समझना होगा। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज के साथ जुड़ाव होना। कैसे जुड़ाव होता है? उस चीज के साथ जुड़ना जिसके साथ हम स्वयं को पाएं, अपने आप को जोड़ पाएं। इसलिए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हम बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, क्योंकि हम लोग वहां जुड़े हुए होते हैं, अपने आप को फील करते हैं वहां पर। इसलिए हमें वो चीज अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। वैसे ही सेम मूवी में भी होता है, सीरियल में भी होता है, या कार्टून्स देख रहे होते हैं, तब भी आप अपने आप को वहां एसोसिएट कर पाते हैं, यानी स्वयं को एसोसिएट कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप सोचिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और समय के अभाव की वजह से आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कोई घटना घट गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप रुकना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है आपके पास, आप निकल जाना चाहते हैं। तभी आपको कोई कहे कि ये आपका पड़ोसी है या आपके अपने घर में से है, तो क्या अब भी आप उसे इग्नोर करके चले जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि आप वहां पे एसोसिएट हैं उसके साथ, स्वयं एसोसिएट हैं। इसलिए आपका इंटरेस्ट जाग गया तो आप कॉन्सेंट्रेट हो गए और फिर उसके बाद जो व्यवस्था संभव है वो करेंगे आप, तब वहां से आप आगे बढ़ेंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के साथ अपने आप को जोड़ना, यानी आई
जो होता है, यानी आई मानी स्वयं, मुझे खुद को जोड़ना उस चीज के साथ। अगर मैं स्वयं को नहीं जोड़ पाता उस चीज में तो मैं कभी भी एसोसिएट नहीं हो पाऊंगा, एसोसिएट नहीं हो पाऊंगा तो इंटरेस्ट नहीं जागेगा, इंटरेस्ट नहीं जागेगा तो मैं वहां कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाऊंगा, और जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होऊंगा तो मेरी मेमोरी शार्प नहीं बनेगी। चाहे ये कोई काम में इस्तेमाल करो आप कंसंट्रेशन को, चाहे पढ़ाई में करो, दुनिया की किसी भी चीज में बगैर कंसंट्रेशन के सक्सेस नहीं पाई जा सकती। उसके लिए जरूरी है कंसंट्रेट होना और उस मैकेनिज्म को समझना। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ जाता है तो हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, हमारे कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। अब बात आती है इस आर की। ये आर क्या है? ये आर का मतलब है रेडिकुलस थिंकिंग। सुपर मेमोरी के लिए रेडिकुलस थिंकिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रेडिकुलस थिंकिंग का मतलब होता है बेतुकी सोच। कैसी सोच? जो बिल्कुल बेतुकी हो, अजीबोगरीब हो। आपने देखा है ना, हमें वो कैरेक्टर्स ज्यादा याद रहते हैं जो बहुत अजीबोगरीब होते हैं। आप कभी सर्कस देखने गए हो तो आपको कौन सा कैरेक्टर याद रहता है? सिर्फ आपको याद रहता है जोकर, जो वो अजीबोगरीब वेशभूषा में होता है, वो याद रहता है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप सबने अच्छी सी पढ़ाई की हुई है। अगर सपोज करो आप इस समय ग्रेजुएशन किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर डॉक्टरेट किए हुए हैं या इस समय आप एम्प्लॉय हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, जब आप 5th क्लास में थे और आप सोशल साइंस का पेपर दे रहे थे तो आपको मालूम है कौन कौन से प्रश्न आए थे? क्या आपको मालूम है उस समय आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, उनमें क्या क्या प्रश्न थे? नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि जिस दिन सोशल साइंस का पेपर दे रहे थे और 5th नंबर के क्वेश्चंस पे जैसे ही आप आए थे, तभी सडनली आपसे हमारे ग्रेट बिग बी आके मिले, यानी अमिताभ बच्चन जी आके मिले और आपसे हाथ मिला के कहे इस क्वेश्चंस को मेरी तरफ से जरूर करके जाना, बेस्ट ऑफ लक। तो क्या आज की तारीख में आप उस क्वेश्चंस को भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। ये है रेडिकुलस थिंकिंग, अजीबो गरीब सोच, अजीबो गरीब वाकया। अब बात करते हैं मेमोरी के अगले प्रिंसिपल के बारे में। वो प्रिंसिपल है हमारा एस। एस को एक्सप्लेन करते हैं। इस एस का मतलब है इस क्रिसमस के अंदर स्पेस बिटवीन लर्निंग, यानी पढ़ाई के दौरान अंतराल लेना। सब लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं सर 4 घंटे पढ़ता हूं, सर मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, सर मैं 8 घंटे लगातार पढ़ाई करता हूं, सर मैं 20-20 घंटे तक पढ़ाई करता हूं, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता। अरे भाई, याद होगा कैसे? कोई भी साइकिल जब ऐसे घूमती है, जब तक उसमें ब्रेक नहीं होगा तो उसमें पॉज कहां से आएगा? आप तो कंटिन्यूसली में घूम रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से आप सब कुछ याद रखना चाहते हैं, तो आपको इसका रूल जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस बिटवीन लर्निंग। इसका मतलब यह है, अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 50 मिनट्स पढ़ाई करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। उन 10 मिनट्स में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करो, सिवाय पढ़ाई के। आपको खेलना है खेलिए, कॉफी पीनी है पीजिए, डांस करना डांस कीजिए, whatever you want to do, just do, but don't do the study। तो आपको, और फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए, देखिए आपको याद रहता है कि नहीं रहता। इसके बाद नया हमारा वर्ड आता है, यानी मेमोरी का नया प्रिंसिपल आता है, जिसका नाम है निमोनिक्स। एम फॉर निमोनिक्स। निमोनिक्स वो है जो हमें मेमोरी को एक आर्टिफिशियल सपोर्ट देता है मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए। अगर डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे आप, अगर डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग देखेंगे तो पाएंगे द आर्टिफिशियल सपोर्ट टू द मेमोरी। क्या है आर्टिफिशियल सपोर्ट टू द मेमोरी? देखिए, जिस तरह से हमें कोई चीज याद रखनी होती है तो हम कोई ना कोई सिस्टम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? पॉइंट्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक वैसे ही राइम मेथड जो आपको सिखाता है कि पोएम से याद करना है, किसी भी चीज को प्रॉपर वे में याद करना, लय में याद करना। आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चे को सबसे पहले राइम ही तो सिखाई जाती हैं, लाइक दैट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या अदर कोई पोएम्स सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? दिस इज अ वे टू मेमोराइजिंग। वैसे ही राइम मेथड है जो आपको सिखाता है किस तरह से वर्ड्स याद किए जाएं, किस तरह से सब हेडिंग्स याद किए जाएं, किस तरह से मेन हेडिंग्स को याद किया जाए, किस तरह से
कैपिटल्स एंड स्टेट्स को याद किया जाए, किस तरह से आप राइटर एंड बुक्स के नेम याद करें, किस तरीके से आप जो 2 डिजिट्स, 2 लेफ्ट एंड राइट वाले जो थिंग्स होती हैं उन्हें याद किया जाए, राइम मेथड। इसके बाद आता है आपका शेप मेथड, फोनेटिक मेथड, कीवर्ड्स मेथड, रोमन रूम मेथड, ग्रिड मेथड, फोनेटिक मेथड। There are the many methods in the memory. Not many methods, we can say it, only the 22 methods in the mnemonic science, in a memory techniques. Mnemonic science क्या है? स्मृति विज्ञान को कहते हैं mnemonic science, यानी जो mnemonic बोला ना मैंने, mnemonic technique, उसी को कहते हैं mnemonic science। इसमें हर वो तकनीक है जो आपको सिखाती है कि अगर आपको हिस्ट्री याद करनी है तो किस तकनीक से याद करनी है जो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी, अगर आपको मैथ के फॉर्मूलेज याद करने हैं तो कैसे याद करना है, फिजिक्स की फॉर्मूलेज थ्योरी याद करनी है तो कैसे करनी है, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट आप मेमोराइज करना चाहते हैं उसे कैसे याद करना है, ये तकनीक आपको सिखाती हैं। इन तकनीकों से याद करने के बाद वो चीज, वो सब्जेक्ट आपको लंबे समय तक याद रहता है और जब जरूरत होती है तो तुरंत झट से याद भी करा देता है, रिकॉल भी करा देता है। अब बात करते हैं हम नए वर्ड्स की तरफ। एस, इस एस का मतलब है साइंस ऑफ स्लीप, यानी स्लीप मैनेजमेंट। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो या आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप स्लीप मैनेजमेंट नहीं सीखे तो आपकी वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। आपको जानना होगा व्हाट इज अ स्लीप मैनेजमेंट। स्लीप मैनेजमेंट का मतलब है साइंटिफिक तरीके से नींद लेना। सुना होगा आपने जो है नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। वो जब युद्ध में जाता था तो घोड़े की पीठ पे ही सो जाया करता था। कैसे सो जाता था? वो क्या थी उसकी साइंटिफिक नींद? आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि वो 5 मिनट में, 10 मिनट में या आधा घंटा सो के आराम से अपनी पूरी नींद पूरा कर लेते हैं। अब हमें जानना होगा वो नींद है जब अगर एडल्ट इंसान है, यानी कोई भी इंसान जो 17 साल से कम उम्र का है, उसे सिर्फ 8 घंटे सोना चाहिए। 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और अगर कोई इंसान जो 17 साल से बड़ा है, उस इंसान को सिर्फ 6 आवर्स सोना चाहिए। 6 आवर्स का मतलब 6 आवर्स। अगर वो इससे ज्यादा सोता है तो उसे प्रॉब्लम्स होगी, उसके दिमाग, उसकी मेमोरी कम होगी, उसे भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी और भी कई सारी चीजों में प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन इस शुरू में पता नहीं चलेगा, कुछ समय बाद पता चलेगा। ठीक वैसे जैसे लकड़ी में जब घुन लग जाता है तो वो तुरंत असर नहीं दिखाता, सालों चली जाती हैं तब जाके उसका असर आता है। सेम वे ये होता है इसमें। तो आपको जानना होगा साइंटिफिक स्लीप। तो ये बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। बस इस एज ग्रुप को इतना सोना, यानी अगर आप 18 प्लस हैं, 17 प्लस हैं तो आपको 6 आवर्स सोना है, और अगर 17 बिलो हैं आप तो आपको 7 to 8 आवर्स सोना है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, क्या हमें दिन में सोना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सोना चाहिए। सुबह अगर दोपहर में 1 से 1.5 घंटे की नींद आपको सुबह में जैसे जगने पे आप फ्रेश महसूस करते हैं, तो 2 सुबह के बराबर आपको फ्रेशनेस देती है दिन की 1.5 घंटे की नींद। 1 से 1.5 घंटे की नींद, तो इसलिए दिन में सोना चाहिए। और दिन में सोते हैं तो आप जब शाम को पहले शुरू में सोएंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन में आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी या फिर आपको फ्रेशनेस आने लगेगी, नहीं। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन बाद से आप रेगुलर मोड में आएंगे। 8 से 10 दिन बाद आप रेगुलर मोड में आएंगे। तो ये ना करें, क्योंकि पहले 3, 4, 5 दिन तक तो आपका सर भारी रहेगा, दर्द होगा, क्योंकि 1.5 घंटे बाद हम जग जाएंगे अचानक से। तो ध्यान रखें इस बात को। ये प्रोसेस करीब 8 to 10 डेज बाद रेगुलर हो पाता है, तब आपको इसका इफेक्ट नजर आने लगेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट ही इफेक्ट है। अभी आपने देखा मेमोरी को इंप्रूव करने वाले जादुई फॉर्मूले क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस जो निमोनिक साइंस का एक पार्ट है। निमोनिक साइंस अपने आप में एक इतना बेहतरीन और इतना पावरफुल साइंस है
जो आपको सुपर बना सकता है, आपको सफल बना सकता है, आपको सक्सेस बना सकता है। आइए आप हमारी निमोनिक साइंस की सुपर मेमोरी वर्कशॉप में, जहां आप सीखेंगे निमोनिक साइंस के हर अलग अलग फॉर्मूलेज के बारे में, जो जीवन से संबंधित हर चीज में इंप्रूव करने का मेथड बताता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करें और कैसे हम सक्सेस की दहलीज पर कदम रखें। अभी आपने देखा मेमोरी को इंप्रूव करने वाले जादुई फॉर्मूले क्रिसमस को। निमोनिक साइंस के बारे में आपको अधिक जानना है, आपको अपनी मेमोरी को तेज करना है, तो हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।